कर पाएंगे तो कैसे? देखिए, माहौल की बात होती है। जब माहौल खड़ा होता है, देश और दुनिया में एक एक बात कही गई है कि ये आदमी जब निकलता है तो देखकर निकलता है भीड़ कितनी सड़कों पे है। तो हमें पहले सड़कों पे ऐसे लोगों को लाना होगा जिनका विश्वास, जिनका संकल्प है ये कि महाबोधि महाविहार मेरे मरने से पहले मुक्त हो जाए। तो जिन्होंने ठान लिया है वो लाखों लोग आ रहे हैं, और इन लाखों लोगों को जब सड़कों पे पूरा बौद्ध जगत, बौद्ध समाज देखेगा, अम्बेडकरवादी समाज देखेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि जो घरों में बैठे खिड़कियों से झांक कर देख रहे वो दरवाजे खोलकर इस जनसमूह के आंदोलन के साथ खड़े होंगे। आपके साथ बौद्ध अनुयायी और आपके उपासक भी बहुत सारे रहेंगे, क्या बौद्ध भिक्षु भी रहेंगे? हाँ, बौद्ध भिक्षु रहेंगे। जल्द ही हमारी सबसे पहली मीटिंग महाराष्ट्र में हो रही है, ऑल इंडिया भिक्षु संघ के साथ होने जा रही है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए जितने हमारा भिक्षु संघ है, बनते बुद्ध रतन जी बैठे अलीगढ़ से आए हैं, और आपने भी कहा कि बहुत सारे भिक्षुओं के साथ बातचीत हो रही है। हाँ, ये था कि भिक्षुओं को पहले लगता था कि ये हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर अब उनको विश्वास हो गया कि अब आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु ये भी कह रहे हैं कि आपने उनको अभी तक पूछा नहीं, और वो उन्होंने बौद्ध मुक्ति आंदोलन में बहुत सारा काम किया है। जिन लोगों ने काम किया, यानी कि जिन बौद्ध भिक्षुओं ने काम किया, उनको आपने जरा सा भी नहीं पूछा अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। साथ में नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं। वो मौका थोड़ा हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे बड़े भिक्षु है, सम्मानित भिक्षु है, तो हम उनके लिए मंच तैयार कर दे, उनके लिए समाज तैयार कर दे। और ये विश्वास है जो आने वाली 12 फरवरी 2026 का आंदोलन है वो उन्हीं वरिष्ठ भिक्षुओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज हम ये पीसी के माध्यम से कह रहे, ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये सवाल होने से ही बौद्ध भिक्षुओं में भी, ऑल इंडिया बौद्ध भिक्षु संघ में भी और बौद्ध उपासकों में ये मनोबल बढ़ेगा कि जो आने वाला प्रोग्राम है ये विनाचार्य का प्रोग्राम नहीं है। ये विनाचार्य ऑल इंडिया भिक्षु संघ को प्रोग्राम तैयार करके समर्पित कर रहा है कि 12 फरवरी को मंच पे ऑल इंडिया भिक्षु संघ ही होगा। लेकिन बनते जी आप अलग अलग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कल भी एक पीसी की गई थी फिरोजशाह रोड पर, आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आपके बनते आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे, सब अलग अलग अपना। देखिए, ये पहली बात तो ये किसी को जोड़ने का नहीं है, ये जागरूक करने का है और महाबोधि महाविहार मुक्त करने का। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ सबके अंदर पीड़ा है, ये पीड़ा सबके अंदर है। अगर इतना भी संदेश, रास्ते अलग क्यों है फिर? नहीं, रास्ते अलग कैसे हो सकते हैं जब मंजिल एक है? जब मंजिल ही, रास्ते सबके अलग अलग लग रहे हैं। नहीं हो सकता। जब मंजिल एक है रास्ते अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कहीं भी कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरे देश की कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है महाबोधि महाविहार मुक्त कराना। ये तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अरे इधर आ जाओ रवि जी, आओ इधर साइड कुर्सी। आप सब विधायिका से जीतेंगे इस लड़ाई को या फिर जीतेंगे न्यायपालिका से? क्योंकि आपका मुकदमा भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और आप सड़क पर भी हैं और आप चुनाव भी है बिहार में, क्या मुद्दा बन पाया है चुनाव में इस बार बिहार में आपका? हाँ, ये तो हो गया कि हम लोगों ने ये जो सड़कों पे आंदोलन किया, जो दिन रात सड़कों पे चलकर समाज को जगाने का काम किया, बरसात में चले, बारिश भी आई, तूफान भी आई और तकलीफ़ें भी हुई, उसके बावजूद भी ये आंदोलन सड़कों पे लगातार 12 फरवरी 2025 से दिखाई दे रहा है, आज तक दिखाई दे रहा है। आज भी मोर्चे पूरे देश में चल रहे हैं, तो उसका असर पड़ा है बिहार के इलेक्शन में कि वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये जिक्र करा कि हम महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बौद्धों को सौंपेंगे, बीटी एक्ट रद्द करेंगे। ये चर्चा हुई बिहार के इलेक्शन में, और ये चर्चा हुई तो ये हमारी जीत है। अब ये जिसके बाद इलेक्शन के जब वहाँ 14 नवंबर को सरकार बन जाएगी, उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि अब उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम 12 फरवरी में पूरे देश से बौद्धों की ताकत इकट्ठा करके बिहार सरकार ने जो मैनिफेस्टो में, वो बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने जो मैनिफेस्टो में रखा है, जिसकी भी सरकार बनती है हम उस पर ताकत से दबाव बनाएंगे कि अब उस बात को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन बौद्ध विहार बिहार में है, आप वहाँ पर केंद्रित क्यों नहीं करते हैं इस आंदोलन को? आप नागपुर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड जाते हैं और दिल्ली में भी आते हैं, आप ताकत वहाँ क्यों नहीं दिखा रहे? लोग कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है पूरे देश में। पूरे बिहार में बुद्ध विहार है पर बौद्ध पूरे देश में है।
तो ये पूरे देश के बौद्धों को एकजुट करने का आंदोलन है। पहला ये समझे कि बौद्ध विहार जो है वो बोध गया में है, पर उसकी लड़ाई पूरे देश के बौद्धों को एकजुट करके लड़ी जा रही है। क्योंकि हमने 134 साल में देखा कि 134 साल में लड़ाई लड़ी गई है, पर एकजुट नहीं किया गया, जागरूक नहीं किया गया। तो अभी जो महाराष्ट्र में यात्रा हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, कर्नाटका में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, और दिसंबर में हमारे MP आजाद जी बैठे हैं, इनके ही अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में अब पूरे उत्तर प्रदेश में लेके सभी जिलों में ये यात्राएं निकाली जाएगी, सभाएं की जाएगी। तो लड़ाई महाबोधि महाविहार बोध गया के लिए है और पूरे देश के बौद्धों को एकजुट करके लड़ी जा रही है, इसलिए यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। लड़ाई विनयचार्य जी की है या आकाश लामा जी की है या बौद्ध विहार को मुक्त कराने? लड़ाई 134 साल पहले अनागरिक धम्पाल ने कहा कि ये लड़ाई श्रीलंका के अनागरिक धम्पाल की नहीं है, ये श्रीलंका के भिक्षुओं की नहीं है, ये लड़ाई है महाबोधि महाविहार की मुक्ति की। तो जो 134 साल पहले जवाब था वो जवाब आज भी है, ये लड़ाई है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की। लेकिन चुनाव में जो मुद्दा बनेगा तो आपकी जो यहाँ पे कानून के जरिए आपको मिल सकता है, ये तो सबसे जल्दी सफलता मिल जाएगी जो कि उसमें बिहार विधानसभा में। देखिए, मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोर्ट में वो फैसले दिए जाते हैं जो छिपे होते हैं कि भाई सबूत लाओ, सबूत लाओ, तुम भी सबूत लाओ, तुम भी सबूत लाओ। तो वहाँ जज बैठते हैं, वो सबूतों को देखते हैं, प्रमाणों को देखते हैं, गवाहों को देखते हैं, वो जो रिपोर्ट्स होती है उनका पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। पर इस मामले में उल्टा है सब। यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये कह रही कि महाबोधि महाविहार है, यहाँ पर 2002 की यूनेस्को की रिपोर्ट कह रही महाबोधि महाविहार है। रिपोर्ट भी छोड़ दीजिए, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। ये तो कहावत है पूरे देश में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, जब आंखों से दिखाई दे रहा कि महाबोधि महाविहार है, बुद्ध की प्रतिमा है। देश नहीं दुनिया भर के बौद्ध लोग आते हैं, बुद्ध की उपासना वंदना करते हैं। तो कोर्ट को या असेंबली को या किसी को भी कौन सा सबूत चाहिए कि वो न्याय करे? इसमें चाहिए ताकत, एकजुटता कि जिस समाज के लिए न्याय किया जाएगा क्या वो समाज तैयार है। ये लड़ाई कोर्ट की फैसले की नहीं, ये लड़ाई है समाज के तैयार होने की कि वो समाज सामने खड़ा है, जिसके पलड़े में डाला जाए, जिसकी झोली में डाला जाए, क्या वो समाज लेने को तैयार है। तो ये समाज तैयार कराने को ये जो यात्रा निकाली जा रही है। भंडे जी, एक सवाल ये है कि अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता है और उसके पैनल में अगर आप लोगों को लिया जाता है तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे जो उनके मेंबर होंगे या उस बुद्ध विहार को संचालित करेंगे, या आप उसके मेन हेड रहेंगे? पहले दो बात कहूँगा। पहला, मैंने नागपुर में कहा, आज भी कहता हूँ, विनाचार्य ना तो पहले किसी कमेटी का सदस्य बना और ना ही आने वाले महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद जो कमेटी बनेगी उसका किसी भी पद का सदस्य रहेगा। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि भिक्षु जीवन से बड़ा पद अगर कोई हो तो शायद विनाचार्य लेगा, इससे बड़ा पद अगर नहीं है तो ऐसा ख्याल करना मेरा एक पाप ही होगा, अपराध होगा ये। और दूसरी बात ये निर्णय मैं आज भी कह रहा हूँ और पहले भी कहता हूँ, ये निर्णय जब हम मुक्त करा लेंगे, ऑल इंडिया भिक्षु संघ को बैठक करेंगे, ऑल इंडिया भिक्षु संघ ही इसका निर्णय लेगा कि कौन इसका संचालन करेगा। 2019 में जजमेंट आया था राम मंदिर को लेकर, वहाँ पे कहा गया था ये जजमेंट तो दिया जा रहा है, ये आस्था के आधार पर दिया जा रहा है। तो क्या आपकी आस्था कमजोर है बौद्ध विहार को लेकर, जो आपके पक्ष में डिसीजन नहीं है? आस्था कमजोर नहीं है, आस्था तो है, आस्थावान लोगों की संख्या कम है। अबे संख्या बढ़ानी है, आस्था है लोगों की पर आस्थावान लोगों की संख्या कम है। ये संख्या बढ़ाने के लिए ही यात्रा निकाली जा रही है, संख्या बढ़ाने के लिए रोज सड़कों पे चला जा रहा है कि संख्या बढ़े, और संख्या बढ़ने लगी है। संख्या का असर ही तो हुआ कि इस बिहार की राजनीतिक पार्टियों की चर्चा होने लगी तो संख्या बढ़ गई है, और संख्या बढ़ेगी। और अभी देखिए 12 फरवरी तक बड़ी संख्या बढ़ेगी कि दिल्ली में पूरे देश के बौद्ध अम्बेडकरवादी दिखाई देंगे, संख्या बढ़ेगी। अब राम राज्य चल रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि मिल जाएगा आसानी से? कौन कह रहा राम राज्य चल रहा? अरे राम राज्य कब का खत्म हो गया? राम राज्य तब था जब बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं थे,
बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, संविधान देश का लिखा। आज सारे भगवान, देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अधीन है। कहाँ राम राज्य चल रहा है? यहाँ राम राज्य नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान का देश है, संविधान का राज है, संविधान ही देश में चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट में मजबूत वकील नहीं है जो आपका मजबूत नहीं रखा जा रहा है? अरे हम वो कह रहे मजबूत की क्या जरूरत है जब सारा आंखों सामने का, आंखों के सामने सारा वृत्तांत है। या मजबूत वकील, हल्के वकील की बात ही नहीं है। ये कह रहा कोर्ट की लेने वाले लोग कहाँ हैं? कोर्ट कह रहा कि कोई मामूली वकील भी खड़े कर दो, और वो सीधा दिखाई दे रहा सबको। वो कह रहा लेने वाले लोग आ जाए। जैसे आपने कहा भी राम मंदिर, उन्होंने कहा ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, वो लोगों को काउंट कर रहा है। उन्हें लोगों को काउंट किया कि लंबे समय से हिंदू लोग सड़कों पे है, मोर्चे में है, धरने में है, तो हिंदुओं ने इन वर्षों में अपनी संख्या काउंट करी। वही आधार हम बना रहे, वही ग्राउंड बना रहे कि भारत में बौद्धों की संख्या काउंट की जाए। और तब फिर कोर्ट भी कहे हाँ भी बहुत तैयार है, अब ये फैसला इनके पक्ष में दिया जाए। ये संख्या बनाने का आंदोलन अभी सड़कों पे चल रहा है। अभी नहीं, हमारे बीच में सब लोग हैं, मंदिर जी है, और रवि गौतम जी है, और प्रिया जाती है, अंतिम बंदे जी है। आप 3 लोग यहाँ आ जाइए।